आज हम संस्कृत के दूसरे अध्याय पाटलिपुत्र वैभव के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें पाटलिपुत्र की सुंदरता हर काल में किस तरह का विकास हुआ था, किस तरह का इसका ध्वस्त हुआ था, उसके बारे में पाटलिपुत्र का वर्णन इसमें हम देने जा रहे हैं। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्र सर्वेषु कालेषु, यानी सभी कालों में महत्व धारयात अस्य इतिहास सार्ध सहस्त्र द्वय वर्ष परिमिति वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीति क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेष ध्यान आकर्षण। वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनीज फाहियान वेन्संग इतिसंग प्रभृत्या पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु पाठे अस्मिना पाटलिपुत्र वैभव सामान्य परिचय वर्तते। यानी पाटलिपुत्र की सुंदरता के बारे में विदेशी यात्री का भी आगमन होने पर अपने अपने ग्रंथों में किस तरह का वर्णन किया है, इस पाठ के अध्याय से आपको मिलेंगे। पाटलिपुत्र की सुंदरता के बारे में बताया गया है 2500 वर्ष पहले, आज से 2500 वर्ष पहले की बात है। पाटलिपुत्र किस तरह का था, यहां कौन कौन से विदेशी यात्री आए और अपने अपने ग्रंथों में क्या लिखे, इस पाठ के माध्यम से आपको मिलेंगे। तो इसका ऐसा अर्थ, ये तो संस्कृत का शब्दार्थ है जिसका अर्थ नीचे दिया हुआ है। बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का महत्व सभी समयों में रहा है, दिया हुआ है। सर्वेषु यानी सभी, ये सप्तमी विभक्ति का है, बहुवचन का। कालेषु ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन का है। इसका इतिहास 2500 वर्ष पहले, यानी आज से 2500 वर्ष पुरानी है। इसने धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विशेष ध्यान आकर्षित करता है। क्योंकि पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष होने के पहले, यहां पहले भी राजनीतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र में अग्रणी था। विदेशी यात्री, यहां पर देखिए विदेशी यात्री का आगमन हुआ। मेगास्थनीज, फाहियान, वेन्संग, इतिसंग इत्यादि, ये चीन से आया था लोग, कुछ है यूनान से भी आया है। मेगास्थनीज ये तो यूनानी है। उन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है, अपने अपने मन से किया है कि पाटलिपुत्र की सुंदरता कैसी है। सभी व्यक्तियों ने, सभी विदेशी यात्रियों ने अपने मन से अपने ग्रंथों में किया है, जो पाटलिपुत्र के वैभव का समान परिचय दिया जा रहा है। अब इसके बाद अगले, अब पाटलिपुत्र का शेष भाग है। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे न्यूनतम पाटलिपुत्र अनुगंगम बसद विचित्रम महानगरम बभुआ। तद विषय दामोदर गुप्तो नामक कवि कूटनीमिमातखे काव्य कथति। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम।
नामना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम। इस संस्कृत के शब्दार्थ नीचे दिया गया है कि प्राचीन भारतीय नगरों में, भारतीय यानी सप्तमी विभक्ति है, बहुवचन, यानी प्राचीन भारतीय नगरों में गंगा के किनारे बसा हुआ पाटलिपुत्र एक विचित्र महानगर हुआ। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि अपने कूटनीतिमत्तक काव्य में कहते हैं, यानी पाटलिपुत्र का वर्णन करते हैं कि यह पाटलिपुत्र सरस्वती का यानी शिक्षा का केंद्र रहा है, जो भगवान इंद्र का आसन है, इंद्रासन यानी आकाश में, उसको परिभूत करने के वाली ये धरती यानी पटना की जो धरती है उससे तुलना किया गया है कि इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला यह धरती यानी पाटलिपुत्र की धरती माल स्वरूप शिक्षा का महान केंद्र पाटलिपुत्र नामक एक महानगर है। अब अगले वीडियो में इस पाठ का जो शेष सारांश है